उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भाटियापुर में जहां सूरज की पहली किरणें खेतों पर सुनहरी चादर बिछा देती थीं, वहीं मिट्टी और ईंटों से बने एक छोटे से कच्चे घर में रहता था एक 14 वर्षीय लड़का, विक्रम। उसका घर तो तंग था, लेकिन सपनों का आसमान बहुत बड़ा था। पिता रामस्वरूप एक दिहाड़ी मजदूर थे, जो कभी ईंट भट्ठों में तो कभी गांव के निर्माण स्थलों पर काम करते थे। माँ गीता देवी घर की चारदीवारी के भीतर सिलाई कढ़ाई और कभी-कभी खेत में मजदूरी करके घर का खर्चा चलाती थी। विक्रम पढ़ाई करता था, स्कूल जाता था, लेकिन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था से शायद आप परिचित ही होंगे। अधूरे शिक्षक, उबाऊ पढ़ाई और झिलमिलाती उम्मीदें। विक्रम में कुछ अलग था। वह पढ़ाई से कभी डरता नहीं था, लेकिन पढ़ाई को समझने और अपने सपनों से जोड़ने का हुनर उसे धीरे-धीरे आ रहा था। वह जब भी गांव में किसी के पास मोबाइल देखता, तो उसमें किसी तरह से यूट्यूब या न्यूज पढ़ने की कोशिश करता। आंखों में एक अलग सी चमक थी, लेकिन उसी चमक को अक्सर जीवन की सच्चाइयां बुझा देती थी। एक बार गर्मी की छुट्टियों में जब स्कूल बंद था और गांव के सारे लड़के खेलकूद में व्यस्त थे, तब विक्रम किताब लेकर बैठा था। तभी उसके पिता ने आवाज लगाई, अरे विक्रम, आज स्कूल की छुट्टी है ना? चल, ईंट भट्ठे चलना है, हाथ बटाना पड़ेगा। विक्रम चौंका, लेकिन बाबा, मैं पढ़ाई कर रहा था। पिता ने हंसते हुए और थोड़े सख्त लहजे में कहा, पढ़ाई? अबे 2 घंटा किताब घूरा और पढ़ाई हो गई? बेटा, अगर आज इस घंटा पढ़ाई नहीं कर सकता, तो उसकी 1 घंटा मजदूरी करने के लिए तैयार हो जा। जिंदगी में अगर रोटी कमानी है, तो हाथों से ही कमानी पड़ेगी। उस दिन विक्रम अपने पिता के साथ गया। ईंटों का भट्ठा उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर निकला। जलती हुई जमीन, तपती धूप, धूल से भरी हवा और पसीने में लथपथ मजदूर। जब उसने पहली बार अपने नाजुक हाथों से ईंट उठाई, तो उसकी हथेलियां छिल गईं। लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। शाम को जब वह घर लौटा, तो उसकी माँ ने उसकी फटी हथेलियां देखकर पूछा, बेटा, ये क्या किया तूने? विक्रम ने सिर्फ एक बात कही, माँ, अब समझ आ गया कि किताब उठाना कितना आसान था। उस रात उसने तय कर लिया, अब चाहे जो हो, मेहनत से भागना नहीं है। मगर मेहनत सिर्फ मजदूरी की नहीं, असली मेहनत अब पढ़ाई की होगी। सुबह वह खुद से जल्दी उठता, बिना कहे किताबें खोलता, स्कूल की छुट्टी के दिन भी खुद से पढ़ता। गांव के मास्टर जी, जो अक्सर बच्चों को डांटते थे, विक्रम को देखकर खुद शर्मिंदा हो जाते। अब विक्रम के पास इंटरनेट नहीं था, लेकिन जिज्ञासा थी। किसी भी बच्चे के पास मोबाइल हो, वह अपना संकोच छोड़कर कहता, भैया जरा एक वीडियो चला दो, मैथ्स का है। धीरे धीरे वह अपने गांव का सबसे समझदार लड़का बन गया। लेकिन तभी एक संकट आ गया। एक दिन रामस्वरूप काम करते समय गिर गए। उनका पैर बुरी तरह टूट गया। डॉक्टर ने कहा, कम से कम 6 महीने तक कोई मेहनत वाला काम नहीं कर सकते। माँ की आंखों में आंसू थे। घर का खर्च, राशन, दवा सब अनिश्चित हो गया। और विक्रम फिर उस चौराहे पर खड़ा था। क्या वह स्कूल छोड़कर मजदूरी शुरू करे, या फिर पढ़ाई जारी रखे और किसी तरह घर भी संभाले? विक्रम ने कोई एक रास्ता नहीं चुना। उसने दोनों जिम्मेदारियों को साथ उठाने का निश्चय किया। सुबह 4 बजे उठकर वह पास के डेयरी फार्म में दूध सप्लाई करने लगा। इसके बाद वह अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता। शाम को खेत के मेड़ पर बैठकर पढ़ाई करता, जहां थोड़ी सी रोशनी बिजली के खंभे से मिल जाती थी। गांव के कुछ लोगों ने तंज भी कसे, किताबों से रोटी नहीं बनती लड़के, ज्यादा उड़ेगा तो गिर जाएगा। लेकिन अब विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि अगर आज मेहनत नहीं की, तो कल कोई और उसके सपने चुरा लेगा। आखिरकार 8वीं के बोर्ड में विक्रम ने पूरे ब्लॉक में पहला स्थान पाया। गांव के सरपंच ने उसका नाम सुना तो घर बुलाकर शाबाशी दी और एक स्थानीय एनजीओ से कहकर उसे एक पुराना लैपटॉप दिलवाया। अब तो जैसे उसके हाथ में पंख लग गए। वह खुद से डिजिटल पढ़ाई करने लगा। यूट्यूब, ऑनलाइन नोट्स, फ्री एप्स, विक्रम ने सब कुछ खुद सीखा। गांव में जब कोई बच्चा किसी विषय में पीछे होता, तो विक्रम उसे पढ़ाने जाता। इससे उसे थोड़ी आमदनी भी हो जाती और पढ़ाई का अभ्यास भी। 10वीं के बाद उसने एक स्कॉलरशिप परीक्षा दी और चयन हो गया। अब उसे दिल्ली में एक प्रतिष्ठित संस्था में पढ़ाई का मौका मिला। गांव से विदा लेना आसान नहीं था। माँ ने कहा, बेटा, शहरों में तो हम जैसे बच्चों को कौन पूछता है? विक्रम ने जवाब दिया, माँ, शहर में नहीं पूछते, लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो गांव तक आकर पूछेंगे। दिल्ली में उसकी जिंदगी बदल गई। भाषा की अड़चन, शहर की भीड़, भागदौड़, कोचिंग का खर्च, किराया, खाने की किल्लत,
सबने मिलकर एक और कठिन परीक्षा शुरू कर दी, लेकिन विक्रम पहले ही तपा हुआ सोना था। वह 700 रुपए में पुरानी किताबें खरीदता, लाइब्रेरी में फ्री बैठता, सस्ती थाली खाता, रात में ट्यूशन करता। 12वीं के बाद उसने ठान लिया। जब उसने अपनी माँ को बताया कि वह आईएएस बनना चाहता है, माँ ने चौंकते हुए कहा, बेटा, वो तो बड़े लोग बनते हैं, तेरे जैसे गांव के लड़के के बस की बात नहीं। विक्रम मुस्कराया, बस की नहीं, हिम्मत की बात है माँ। उसने अपने खर्चों को कम करके हर दिन 10 से 2 घंटे पढ़ाई शुरू की। दिल्ली की ठंड हो या गर्मी, वह एक ही लक्ष्य में जुटा रहा। कई बार नींद की कमी, भूख और अकेलेपन ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने बाबा की बात याद आती, आज 6 घंटा नहीं पढ़ सका तो 3 घंटा मजदूरी तैयार है। 3 साल बाद पहली बार उसने यूपीएससी का प्रयास किया, असफल रहा। दूसरी बार प्रीलिम्स तो निकला, लेकिन मेंस में गिर गया। गांव के लोग कहने लगे, अब बस कर, बहुत हुआ। लेकिन वह रुकने वालों में से नहीं था। तीसरी बार उसने वो कर दिखाया जो लाखों में कोई एक करता है। यूपीएससी फाइनल रिजल्ट, विक्रम सिंह ऑल इंडिया रैंक। उस दिन गांव में डोल बजे, टीवी चैनल वाले गांव आए। गांव की गलियां जैसे एक जश्न में डूबी थी। माँ की आंखों में आंसू थे। पिता, जो अब ठीक हो चुके थे, सामने बैठकर बोले, बेटा, उस दिन जब कहा था पढ़ नहीं सकता तो मजदूरी कर ले, तब मैंने तुझे डराने की कोशिश की थी। आज तूने मेरा डर हरा दिया। विक्रम ने अपने पहले इंटरव्यू में कहा, मेरे लिए पढ़ाई कोई काम नहीं थी, वह मेरे जीवन की एक जंग थी, जिसमें हथियार किताबें थीं और मैदान मेरा आत्मविश्वास। हर उस बच्चे के लिए जो हालात के सामने घुटने टेकने को मजबूर होता है, यह कहानी एक जवाब है। अगर आज 6 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते, तो 3 घंटा मजदूरी तय है।